नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही है। सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे दोस्त, वेन डायग्राम आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। वेन डायग्राम का एक्चुअल में दूसरा भाग हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि कितने लोगों को याद है कि कल मैंने आपको बेसिक बता दिया था कौन कौन से डायग्राम बनते हैं, उनके उदाहरण क्या होते हैं, और मैं जाते जाते आपसे ये कहकर गया था कि आज की क्लास में 40 क्वेश्चन से ज्यादा हम लोग करने की कोशिश करें। याद आ रहा है तो एक बार दिल भेज देंगे और जल्दी से बताएंगे क्या तैयार है आज की क्लास में 40 क्वेश्चन करने के लिए। सही है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में अन्य अन्य एग्जाम में, जैसे दिल्ली पुलिस भी है या कोई यूपी पुलिस है, यूपीएसआई है, अलग अलग एग्जाम है, तो आपके कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिए। तो आप बताएंगे कि अगर मैं इस पहले क्वेश्चन का आंसर दूं तो क्या बनेगा। सवाल यहाँ पर बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये 27 नवंबर 2020 को पूछा गया है। क्वेश्चन पर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन कब पूछा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्त, माताएं, प्रबंधक और पुरुष, हम सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि जो माताएं होती हैं वो कभी भी पुरुष नहीं हो सकती और पुरुष कभी माता नहीं हो सकता। भाई पुरुष तो पिता हो सकता है, माता तो कभी नहीं हो सकती। अब मुद्दा होता है प्रबंधक का। तो मेरे प्यारे दोस्त, प्रबंधक होता है मैनेजर, है ना। तो देखो, मैनेजर तो लेडीज मैनेजर भी हो सकती है, जेंट्स मैनेजर भी हो सकती है। कंपनी में मैनेजर आदमी ही हो ये जरूरी तो नहीं है, महिला भी हो सकती है। तो जो प्रबंधक का मुद्दा आएगा वो इस प्रकार से मध्य में आएगा। कहने का मतलब होगा, कहने का अर्थ ये होगा मेरे प्यारे दोस्त, कहने का अर्थ इतना सा होगा कि यहाँ पर प्रबंधक बीच में आएगा। कुछ प्रबंधक पुरुष और कुछ माताएं हो सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। अपनी अपनी एक बार सलाह, अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि हाँ भैया हमने भी ठीक। अभी तो एक ही क्वेश्चन हुआ, मैंने कहा 40 क्वेश्चन से ज्यादा आज की क्लास में करेंगे, नहीं तो मिनिमम 40 तो जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ इसका क्या आंसर है। स्पीड को थोड़ा सा खींच कर चलेगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सवाल क्या है, अंगूठे, उंगलियां और अमाशय। अंगूठा, उंगलियां और अमाशय। भैया अंगूठा कभी उंगली नहीं हो सकता। अंगूठा अलग है, उंगली अलग है। अगर ये कहता अंगूठा, उंगली और हाथ, तो मैं कहता अंगूठा उंगली अलग, दोनों हाथ में होते हैं, लेकिन यहाँ हाथ नहीं अमाशय बोला गया है। ये सब लोग जानते हैं कि अंगुष्ठ होता है। देखो मैं उंगलियों के नाम आपको बताता। ये होता है अंगुष्ठ, मतलब अंगूठा। इस उंगली को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली। भैया ये उंगली कौन सी होती है, ये उंगली होती है मध्य का। ये होती है, ये कौन सी होती है, मुझे लगता है शायद ये होती है, हाँ, अनाम का। ये अनाम का होती है। और ये जो होती है इसे अंक की उंगली बोल देते हैं। वैसे नाम इसका शायद कुछ और है, पर हम लोग जानते हैं कि अंक की उंगली से बोल दिया जाता है ना, अंक की उंगली। चलो कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि सभी के सभी अलग हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। बताएंगे इसका क्या आंसर। फर्नीचर, कुर्सी और मेज। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं कहूं कुर्सी और मैं कहूं मेज, तो कुर्सी अलग है, कुर्सी अलग है। कुर्सी का कोई भी रिलेशन मेज से नहीं हो सकता। कुर्सी अलग है और मेरे प्यारे दोस्त, कुर्सी अलग है और मेरे प्यारे दोस्त मेज अलग है, लेकिन ये दोनों फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं, फर्नीचर के अंतर्गत। तो जवाब होगा क्वेश्चन का ये वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो, क्या बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये करेक्ट डायग्राम बनेगा। मेरे प्यारे दोस्त अगर इसकी बात कर रहे थे तो इसमें तो सभी के सभी अलग अलग ही बने थे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या आंसर है, बताएंगे। सवाल का आंसर बताएंगे कि क्या होगा। तो इस अच्छा ये हमने अगला क्वेश्चन पे लगा दिया, जबकि ये था ये वाला। जो अलग अलग थे वो ये वाला, ठीक है। बताएंगे मेरे प्यारे बेटा कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। सवाल यहाँ पर बस इंग्लिश में है, पिछला वाला ही सवाल है जो अभी अभी पता है। ये अलग अलग शिफ्ट में आए हैं तो फिर उस हिसाब से ही मैंने क्लास में रख दिए हैं। ध्यान से सुनना मेरे सभी प्यारे दोस्त, जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करते। सवाल कह रहा है कि फर्नीचर, चेयर्स और टेबल्स सेम कॉन्सेप्ट है। सेम कॉन्सेप्ट है कि फर्नीचर और मतलब कुर्सी और टेबल अलग हो गए और दोनों फर्नीचर वर्ग में हो गए। तो आंसर बना ऑप्शन सी। आंसर बन गया क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। बताओ जल्दी से, क्या बात समझ में आ रही है। जल्दी जल्दी से बोलेंगे, क्या यहां तक मुद्दा समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। अब बताएंगे कि इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे वीर बताएंगे
क्वेश्चन पूछा गया है 10 दिसंबर 2020 को। जल्दी से बता दो क्या जवाब हो जाएगा। पृथ्वी लिख रहा है, सौर प्रणाली लिख रहा है और शुक्र लिख रहा है। भैया पृथ्वी और शुक्र दोनों अलग अलग ग्रह हैं, दोनों के दोनों अलग अलग ग्रह हैं। देखो पृथ्वी एक अलग ग्रह है, शुक्र एक अलग ग्रह है, लेकिन ये दोनों के दोनों सोलर सिस्टम के अंतर्गत है, सौर प्रणाली के अंतर्गत है। तो जो जवाब होगा क्वेश्चन का वो ये होगा, जो जवाब होगा वो ये होगा। कहने का अर्थ हुआ कि सवाल का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ये नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, दिल भेजकर एक बार कहो कि भैया हम कर देंगे, दिक्कत मत लो भैया, हम कर देंगे क्वेश्चन का आंसर, परेशान ना हो। बताओ इसका क्या आंसर है। क्वेश्चन यहां पर लिख रहा है हिरन, शाक भक्षी और चीता। जल्दी बोलो, हिरन, शाक भक्षी और चीता। बच्चे जल्दी से बताओ। शाक भक्षी बोला है मेरे प्यारे दोस्त, जो मतलब साग सब्जी का भरण पोषण करता हो। जल्दी से बता दो। सवाल ने कहा हिरन, शाक भक्षी और चीता। सभी मेरे प्यारे दोस्त ए ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। ए ऑप्शन पर क्यों लगाएंगे? क्योंकि जो हिरन है ना, जो हिरन है, हिरन शाक भक्षी के वर्ग में आएगा। हिरन शाक भक्षी होता है, जितने भी हिरन होते हैं सभी के सभी शाक भक्षी वर्ग में आएंगे। रही बात किसकी? चीता। मेरे चीता, तो चीता सबसे अलग आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो और बताओ इसका क्या आंसर। सवाल ने कहा अविवाहित पुरुष वकील। जल्दी बताओ, 3 दिसंबर को यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सवाल ने कहा अविवाहित पुरुष और वकील का उचित वेन डायग्राम क्या बनाया जा सकता है। जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से बता दो सभी मेरे प्यारे साथी। तो क्या बोलेंगे? भैया जी जितने भी पुरुष होते हैं, मानकर चलो ये पुरुष है, मैंने आप लोगों से कहा जितने भी पुरुष होते हैं क्या वो सभी के सभी अविवाहित होते हैं, मतलब जिनकी शादी ना हुई हो? आप कहेंगे नहीं सर ऐसा तो नहीं है, सभी पुरुष तो अविवाहित नहीं होते, कुछ ऐसे हैं जिनकी शादी हुई है, कुछ ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि कुछ पुरुष अविवाहित हैं। ना तो मैं ये कह सकता कि सभी अविवाहित हैं और ना मैं ये कह सकता कि कोई भी अविवाहित नहीं है। मैं कहूंगा कुछ अविवाहित हैं। अब मुद्दा उठता है वकील का। तो भैया सभी पुरुष वकील नहीं हो सकते और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई पुरुष वकील नहीं है। ऐसे ही सभी अविवाहित वकील नहीं हो सकते और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई अविवाहित वकील नहीं है। तो यहाँ पर ये भी इनमें मिलकर आएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलो, ए करेक्ट है आपका भी। और मुझे सच सच बताना, जितने डायग्राम कल मैंने पढ़ाए थे क्या उनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन जा रहा है? सभी प्यारे दोस्त बताओ। कल मैंने 10 डायग्राम आपको सिखाए थे, मैं उम्मीद करता हूं दोस्त बताएंगे कि उनसे बाहर कुछ नहीं जाना चाहिए, सब कुछ सेम कॉन्सेप्ट पर आ रहा है। उम्मीद करते हैं यहां तक सवाल एकदम ओके चल रहे होंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बताओ क्या आंसर होगा इसका। जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोल दो क्या आंसर हो सकता है। सवाल ने यहां पर कहा है कि स्कूल शिक्षक और प्रधानाध्यापक। जल्दी से बताओ, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से। सवाल करा है स्कूल शिक्षक और प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल सर की बात हुई है। मेरी एक सुझाव है, इसमें जरा ध्यान से सुनना। मेरे प्यारे गुड्डा, स्कूल तो बाद का मुद्दा है, पहले इन दोनों को समझो। मानकर चलो तुम कौन सी पॉसिबिलिटी सही करोगे। मैं 3 पॉसिबिलिटी दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। मैं शिक्षक और प्रधान अध्यापक की 3 पॉसिबिलिटी दे रहा हूं। ये शिक्षक है, ये प्रधान अध्यापक है, दोनों अलग हैं, पहली। दूसरा, ये शिक्षक है और शिक्षक भी ये प्रधान अध्यापक है, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल भी शिक्षक होता है, ये। और तीसरी पॉसिबिलिटी, ये प्रिंसिपल है और शिक्षक ये। बताओ आप कौन सी पॉसिबिलिटी के साथ जाओगे। मैं भी सवाल पर जा ही नहीं रहा, मैंने कहा इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी है आप जिसके साथ जाना चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके बताओ। मुझे केवल ये बताओ अभी इन तीनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी सबसे बेहतर है आप जिसके साथ जाना चाहते हैं। जल्दी जल्दी से जवाब दें, जल्दी जल्दी से जवाब देंगे। तो मेरे दोस्त ध्यान दो, आप ए के साथ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आप ये नहीं कह, अब ऐसा थोड़ी है कि कोई भी प्रधानाचार्य क्लास नहीं लेते। देखो कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर प्रिंसिपल सर क्लास लेते ही नहीं है, तो वो शिक्षक मतलब जब पढ़ाई नहीं रहे तो शिक्षक कैसे हुए? प्रिंसिपल है ठीक है, शिक्षक वर्ग में है ये भी ठीक है, लेकिन ऐसे टीचर वो क्लास नहीं ले रहे तो उनको केवल प्रिंसिपल बोला जाएगा। सही है ना? वो किसी ऐसा होता है कि नहीं होता है? जल्दी से बताओ, क्या आप सभी इस बात से सहमत हैं? सभी प्रिंसिपल सर क्लास नहीं लेते, कुछ प्रिंसिपल सर क्लास लेते हैं। ना तो ये कि सभी प्रिंसिपल क्लास लेते हैं, ना ये कि कोई प्रिंसिपल क्लास नहीं लेता। तो यहाँ पर सभी प्रिंसिपल टीचर मैं बोल नहीं सकता क्योंकि जब क्लास ही नहीं ले रहे, तो मैं ये बोलूंगा कि कुछ प्रिंसिपल ऐसे हैं जो क्लास लेते हैं,
कुछ प्रिंसिपल ऐसे हैं जो क्लास लेते हैं। बात समझ में आ रही है? सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे। अब ध्यान पूर्वक समझना, सवाल को पढ़ेंगे तो मैंने कहा कि ये हो गए क्या, ये हो गए यहाँ पर क्या, ये शिक्षक हो गए। कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि क्लास लेते हैं। रही बात स्कूल की तो दोनों स्कूल में ही होते हैं, दोनों स्कूल में ही होते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं सभी प्यारे साथी समझ गए होंगे और आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका आंसर। कागज लिखा हुआ है, शिल्प लिखा हुआ है और कला लिखा हुआ है। सर हमारे प्रिंसिपल ने तो कभी क्लास ही नहीं ली। भाई मैं वही तो बता रहा हूं, वही तो बता रहा हूं मैं, सभी प्रिंसिपल सब क्लास नहीं लेते। ठीक है, मेरे सभी प्यारे गुड्डा जल्दी से बताएंगे क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ भाई। कागज लिख रहा है, शिल्प लिख रहा है और कला लिख रहा है, बताएंगे। कागज लिख रहा है, शिल्प लिख रहा है और कला लिख रहा है। सभी प्यारे दोस्त बता दो जल्दी से। तो देखो मेरे सभी प्यारे दोस्तों, जो कागज होता है, कागज, सभी कागज पर शिल्प और कला नहीं बनाई जाती। सभी कागज पर, देखो डी वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे, आप किसी भी चीज को अंदर नहीं बना सकते। मेरे प्यारे दोस्तों सभी कागज पर शिल्प और कला नहीं बनाई जा सकती। कुछ कागज पर शिल्प बनाई जा सकती है और कुछ कागज पर कला बनाई जा सकती है, और शिल्प भी कुछ कला के ही अकॉर्डिंग कनेक्ट होंगी। तो जवाब होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या बात एकदम ओके है। एक चीज और सुनो, किसी किसी क्वेश्चन में आपको ये लग सकता है, किसी किसी क्वेश्चन में आपको ये लग सकता है कि मेरे प्यारे दोस्त, आपको ये निश्चित रूप से लग सकता है कि यार क्वेश्चन का आंसर तो ये भी हो सकता था। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन आया हुआ है और आंसर की में आयोग ने जो आंसर माना हुआ है, मैं उस आंसर को ही आपके सामने जरूर डिस्कस कर रहा हूं। अगर मुझे कोई क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि यार ये क्वेश्चन विवादित था, आयोग ने इसका गलत आंसर दिया था, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आयोग का हर एक आंसर सही होता है। आयोग के बहुत सारे आंसर गलत है। अभी आप आरपीएफ का एग्जाम देख लो, रेलवे पुलिस वाला, आंसर की में भर भर की गलतियां आ रही हैं, बच्चे परेशान हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आयोग हमेशा सही आंसर देता है, लेकिन जिस क्वेश्चन से और आयोग के उस आंसर से मैं संतुष्ट होऊंगा, मैं जरूर कहूंगा कि ये सही है, और जो संतुष्ट नहीं होगा तो मैं आपको बता के चलूंगा कि यार इसमें दिक्कत है। सही है, तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बताओ जी इसका आंसर। दूध, बकरी, गाय और मुर्गी, इसमें तो चार चार चीजें लिख रही हैं, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बताएंगे कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। जल्दी जल्दी से बोलो सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बोलो। दूध, बकरी, गाय और मुर्गी, बताओ भाई सभी मेरे प्यारे साथी, क्या करेक्ट जवाब हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां दूध से जोड़ा गया चीजों को, तो देखो बकरी अलग है और गाय अलग है, बकरी अलग है और गाय अलग है। बकरी और गाय दोनों दूध देती हैं, दोनों दूध देती हैं। रही बात मुर्गी की, रही बात मुर्गी की, तो भैया जी मुर्गी अलग होगा, मुर्गी अलग होगा, और मुर्गी अलग इसलिए होगा क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त, मुर्गी दूध नहीं अंडे देती है। तो जवाब हुआ ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए। बताओ इसका आंसर क्या है, जल्दी बोलो इसका आंसर क्या है। सवाल में लिख रहा है कलम, पेंसिल और बोतल। कलम लिख रहा है, पेंसिल और बोतल का सही डायग्राम क्या होगा। भैया तीनों अलग अलग हैं, ज्यादा समझने की जरूरत ही नहीं है। कलम अलग चीज है, पेंसिल अलग है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया पेन और पेंसिल तो एक ही, लगभग अंतर क्या है। भैया पेंसिल बोला जाता है कच्ची पेंसिल के लिए, जब आप बच्चे थे, है ना, रबड़ से मिटा दिया करते थे अपनी कमियों को, ये वास्तविकता है। पक्का पेन देखो, शुरू में व्यक्ति को कच्चा पेन दिया जाता है कि बेटा सीख ले जितना सीखना है, फिर एक पक्का पेन दे दिया जाता है और ये इशारा कर दिया जाता है कि अब तूने अगर कुछ गलत किया, गलत लिखा, तो मिटाया नहीं जा सकता। बात समझ में आ रही है ना, बड़ी चीजें हैं। बचपन में फिर भी अपनी गलतियों को मिटा दिया करते थे, आज बड़े हुए पक्की पेन, कलम, कच्ची पेंसिल छोड़कर पक्की कलम उठाने का मतलब शायद यही है कि बेटा अब तेरी कमियों को मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए बड़ा सोच समझ कर लिखना है। कॉपी में पेंसिल से भी, कॉपी में पेन से भी, और अपनी जिंदगी में अपने उसूल से भी, अपने नियमों से भी, अपने माता पिता के सम्मान से, यही वास्तविकता होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर है। कप, प्लेट और बर्तन है, कप, प्लेट और बर्तन है, कोई डाउट नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट है। मेरे दोस्त देखो ना, क्वेश्चन आए हुए हैं सभी के सभी, कप, प्लेट और बर्तन, कप, प्लेट और बर्तन है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कप अलग है, प्लेट अलग है, और दोनों बर्तन के वर्ग में ही आते हैं। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ। देखो यहां पर मैंने कल क्वेश्चन ऐसा ही डिस्कस किया था, हालांकि वो थोड़ा सा अलग था इससे। उस क्वेश्चन में चीजें अलग थी और इस क्वेश्चन में चीजें अलग हैं।
ये कह रहा है कि कौन सा डायग्राम स्तनपायी गाय और चमगादड़ के मध्य सबसे उत्तम संबंध को दर्शाता है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त समझेंगे। देखो, कल तोता पक्षी और चमगादड़ था, तो मैंने आपको ये बताया था चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता, चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता। तो मैं ये कहूंगा कि इस प्रश्न का आंसर आप बी ऑप्शन लगाएं तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि देखो, गाय अलग है, चमगादड़ अलग है, और दोनों के दोनों स्तनपायी वर्ग में होते हैं, इसलिए स्तनपायी मतलब स्तनपायी वर्ग में, अर्थात दूध देने वाले जानवर होते हैं। जानवर, जीव, जो भी आपने बोले, मतलब दूध देते हैं, ठीक है, बच्चे को जन्म देते हैं, ऐसे बोल सकता हूं। तो करेक्ट आंसर बी बनेगा। बताओ जिसका आंसर। महिला, माता और पिता। महिला, माता और पिता। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान दो, जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी महिलाएं हैं वो सभी माता नहीं है, और जितनी भी माताएं हैं वो सभी की सभी महिलाएं। रही बात पिता की, तो पिता अलग होगा, और आंसर होगा ऑप्शन सी। आंसर होगा सवाल का ऑप्शन सी। क्या बोलेंगे? सभी माताएं महिला हैं और पिता अलग है। सी ऑप्शन करेक्ट है। मजे आ रहे हैं भाई इन सवालों को करने में कि नहीं? बोलो जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बोलो, इन क्वेश्चनों को करने में बढ़िया लग रहा है कि नहीं? कुछ नहीं है ना, आराम से कर सकते हो। और देखो, आए हुए हैं खूब भर भर के। सही है? सभी प्यारे दोस्त बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तेलुगु लिखा है, उर्दू लिखा है और कविता लिखा है। तेलुगु, उर्दू और कविता। मेरे प्यारे दोस्त, तेलुगु अलग भाषा है, तेलुगु अलग भाषा है, और उर्दू अलग भाषा है। तेलुगु अलग भाषा है और उर्दू अलग भाषा है। रही बात कविता की, तो कुछ कविताएं तेलुगु भाषा में होती हैं और कुछ कविताएं उर्दू भाषा में होती हैं। तो कविता मध्य में आएगा, और इस हिसाब से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। यहां सी ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा बहुत लोगों को, और मैं बताता हूं कंफ्यूजन क्यों होगा, उसका कारण क्या है। उसका कारण यह है कि यहां बच्चे कहेंगे तेलुगु अलग है और उर्दू अलग है, और दोनों कविता वर्ग में आते हैं। बेटा नहीं, क्या तेलुगु और उर्दू में केवल कविताएं लिखी जाती है? निबंध भी तो लिखे जाते होंगे। अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों कविता वर्ग में ही आते हैं और कुछ होता ही नहीं इनका, तो मैं कह देता कि हाँ सी करेक्ट है। सी वाले बहुत साथी होंगे, बहुत बहन भाई होंगे, मैं जानता हूं गलती हो सकती है, लेकिन मेरे प्यारे गुड्डा खुद सोचो, तेलुगु, उर्दू, क्या केवल कविताएं ही लिखी जाएंगी इनमें? क्या कुछ और नहीं लिखा जाएगा? भाई इनमें निबंध भी लिखे जाते हैं। इस वजह से मैं कहूंगा सी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। बता दिया करो कि भैया मैंने तो ये लगाया है, फिर मैं आपको बताऊंगा ये क्यों गलत है। सही है? बहुत बढ़िया भाई। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर इस क्वेश्चन का बन गया है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। बताओ जिसका आंसर। खिड़की, दरवाजा और घर। खिड़की, दरवाजा और घर। बताओ जल्दी, जल्दी से बताओ। खिड़की, दरवाजा और घर। मेरे प्यारे दोस्त, खिड़की, दरवाजा और घर, जरा ध्यान से सुनो। खिड़की अलग है और दरवाजा अलग है। खिड़की अलग है, दरवाजा अलग है। सही है? और मेरे प्यारे गुड्डा रही बात घर की, तो ये दोनों घर के ही हिस्से हैं, ये दोनों घर के ही हिस्से हैं। तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन बनेगा। ए ऑप्शन राइट आंसर है, करेक्ट जवाब है। बताओ जी इसका क्या आंसर है। वृक्ष लिख रहा है, पत्तियां लिख रहा है। वृक्ष, पत्तियां और पर्ण रहित। जल्दी से बता दो, वृक्ष, पत्तियां और पर्ण रहित का आंसर क्या बन जाएगा? जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी बताओ। बात हो रही है ट्रीज, लीव्स और क्लोरोफिल। बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ क्या आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे जितने भी वृक्ष होते हैं, वृक्ष वृक्ष होते हैं। मेरे प्यारे, तो ऐसे समझो ना भाई, देखो प्रत्येक वृक्ष में पत्तियां भी होंगी और क्लोरोफिल भी होगा, हाँ या ना? अब देखो, जो सूखा हुआ वृक्ष है आप उसे वृक्ष तो ना बुलाएंगे। ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं है कि आप ये कहो कि भैया पत्तियां तो है ही नहीं। और मैं फिर से एक चीज कह रहा हूं बेटा, अगर मानकर चलो प्रत्येक वृक्ष पर पत्तियां नहीं है, ये मान लिया, लेकिन पत्तियां जिस पर है वो तो वृक्ष है, आया ना? वृक्ष का मतलब ये तो नहीं है कि बहुत बड़े पेड़ की ही बात हो रही है। समझ में आ रही है ना? तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ये सभी आपस में सभी के रूप में जुड़े हुए बनेगा। बताओ जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त। मांसाहारी शेर और हाथी। तो यहां पर मैंने कहा कि जितने भी शेर हैं वो सभी के सभी मांसाहारी होंगे, और रही बात हाथी की, तो हाथी अलग होगा। हाथी मांसाहारी वर्ग में नहीं आता, हाथी शाकाहारी वर्ग में आता है। तो ये आंसर बनेगा ऑप्शन बी, जो कि करेक्ट जवाब है। बताओ इसका। बृहस्पति ग्रह और चंद्रमा का करेक्ट डायग्राम क्या बनेगा? देखो, बृहस्पति एक ग्रह है, ऑप्शन डी बनेगा। बृहस्पति ग्रह है और चंद्रमा अलग है। बृहस्पति ग्रह ही तो होता है और चंद्रमा अलग होता है। बृहस्पति ग्रह क्यों फेमस होता है, कमेंट में बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। बृहस्पति ग्रह के दो खास बातें बताओ, बृहस्पति ग्रह के दो उपनाम बताओ। बताएंगे जल्दी से इसका आंसर। सूचना, समाचार और इतिहास।
जल्दी से बताओ। सूचना, समाचार और इतिहास बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त सुनेंगे। देखो, इतिहास तो वो है जो बहुत पुराना हो चुका है, मतलब लगभग पुराना हो चुका है। देखो, सूचना अर्थात जो जानकारी होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है इतिहास जो थोड़ी पुरानी हो गई है, एक होता है करंट, मतलब जिसे मैं कह सकता हूं समाचार। तो देखो, हम ये कह सकते हैं समाचार दो प्रकार का हो सकता है। समाचार तो मैं उसे नहीं कहूंगा, लेकिन समाचार को दो प्रकार का बोल सकता हूं। सबसे बड़ा ग्रह, बहुत शानदार। मैंने कहा कि मेरे प्यारे बेटा, मैंने कहा कि भाई कुछ जो समाचार होते हैं वो ऐतिहासिक होते हैं, मतलब पुरानी खबर के होते हैं, और कुछ समाचार नई खबर के होते हैं। तो ये कुछ समाचार ऐतिहासिक होंगे, और ऐसे समाचार जो ऐतिहासिक हैं, ऐसे समाचार जो नए हैं, ये सभी की सभी सूचना ही तो है। तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। आकृति बताएंगे कौन सी बनेगी, गुलाब, फूल और पत्तियों की। जल्दी बोलो, गुलाब, फूल और पत्तियां। क्या बोलेंगे, गुलाब, फूल और पत्तियां का करेक्ट डायग्राम क्या बनेगा। गुलाब, फूल और पत्तियां। मेरे सभी प्यारे दोस्त देखेंगे, गुलाब, गुलाब एक फूल है, गुलाब एक फूल है। गुलाब क्या होता है, गुलाब फूल होता है। रही बात पत्तियों की, पत्तियां अलग होंगी, और करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अब ये मत कहना जी गुलाब तो पेड़ भी होता है, गुलाब का पेड़ तो ठीक है, और गुलाब को फूल के नाम से ही जाना जाएगा। सही है, गुलाब को फूल के नाम से भी जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बताओ जी इसका आंसर क्या है। बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। भिंडी लिख रहा है, सेब लिख रहा है और फल लिख रहा है। भिंडी लिख रहा है, सेब लिख रहा है, फल लिख रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि सेब फल में आएगा, भिंडी अलग है, वो तो सब्जी होती है सर, वो तो अलग है। हाँ या ना, बहुत सुंदर। तो जवाब हो गया क्वेश्चन का कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, अक्षर, शब्द और वाक्य। जल्दी से बताएंगे। देखो, जितने भी बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्तों, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 7 दिसंबर को पूछा है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जितने भी, देखो अक्षर सबसे छोटी यूनिट होती है। अक्षर होता है, जैसे मैं बोलूं से, मैं बोलूं से, है ना। अब अक्षर से मिलकर क्या बनता है, वो पूरा शब्द बनता है। मैंने कहा से तो एक अक्षर है, मैंने कहा अंकी बिंदी एक अक्षर है, मैंने कहा द एक अक्षर है, मैंने कहा ई की मात्रा एक अक्षर है, मैंने कहा पे तो एक अक्षर है। बताओ ये क्या बन गया शब्द। मैंने कहा से, अंकी बिंदी, द, ई की मात्रा, पे, क्या बन गया जी, कमेंट में बताओ जल्दी। एक शब्द बना होगा, एक बहुत प्यारा सा शब्द बना होगा, हो सकता है किसी का नाम बना हो, एक बेहतरीन से व्यक्ति का। तो मैंने ये कहा कि कहने का मतलब है कि एक शब्द से, अक्षर से शब्द बना, से, अन, द, ई, पे। और मेरे प्यारे बेटा, रही बात कई सारे जब आप शब्द जोड़ोगे, जैसे संदीप अच्छे अध्यापक हैं, तो ये एक वाक्य बनेगा, संदीप अच्छे अध्यापक हैं। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, दिल पे मत ले जाइए। मैं कभी अपनी तारीफ खुद से नहीं करता हूँ, ये तो बस ऐसे एक मजाक है। और अच्छे तो सब लोग ही हैं, मैं ये कहने लग जाऊं कि मैं अच्छा हूं, मैं ऐसे तो सब लोग अच्छे ही होते हैं, ठीक है ना। टीचर को अच्छा ही होना चाहिए, वैसे मेरा मानना भी यही है। अगर टीचर है, जिस दिन ये पेन पकड़ रहे हैं कि हाँ हमें टीचर बनना है, उस दिन हमें कहीं ना कहीं वास्तव में अच्छा ही बनना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अक्षर, शब्द और वाक्य का ये डायग्राम बनेगा। सभी के सभी अक्षर शब्द के अंदर आएंगे और सभी शब्द वाक्य के अंदर आएंगे। बताएंगे गुड्डा इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जानते हैं, भारत, राजस्थान और जयपुर का डी ऑप्शन ही बनेगा, क्योंकि देखो जयपुर राजस्थान के अंदर है और राजस्थान भारत के अंदर है। बात यहां तक समझ में आ गई, बहुत ही बेहतरीन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ भाई साहब, बताओ इसका आंसर क्या है। मैंने आप लोगों से बोला इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है गुड्डा जी, जल्दी जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से। मुझे लगता है 40 क्वेश्चन होते ही ना दिखे है भाई, बताओ क्या आंसर है जल्दी। शुक्र ग्रह और चंद्रमा, सवाल कह रहा है शुक्र ग्रह और चंद्रमा, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन लगा देना। क्योंकि गुड्डा ये जो सर्कल है ये है शुक्र का, और शुक्र होता है ग्रह। शुक्र ग्रह की कोई खास बात, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, हाँ या ना। चंद्रमा अलग होगा, करेक्ट ऑप्शन डी होगा। बता दो जी इसका क्या आंसर है। लड़का, विद्यार्थी और क्रिकेटर, लड़का, विद्यार्थी और क्रिकेटर। गुड्डा ये तो मैंने आप लोगों को कल एक एग्जांपल के तौर पे भी इससे मिला जुला सवाल कराया था कि लड़का, सभी के सभी लड़के विद्यार्थी नहीं होते, कुछ लड़के विद्यार्थी होते हैं। और रही बात क्रिकेटर की, तो सभी क्रिकेटर नहीं होते, कुछ लड़के और कुछ विद्यार्थी क्रिकेटर वर्ग में आते हैं। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बनना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। बताओ जी बताओ इसका क्या आंसर है। यात्री, हवाई जहाज और टैक्सी। मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से सुनना, तो मैं ये बोलूंगा हवाई जहाज अलग है और टैक्सी। मैंने आपको एक उदाहरण भी बताया था, यात्री, बस और ट्रेन का। कितने लोगों को याद है, बताया था ना। यात्री, बस और ट्रेन का आपको एक उदाहरण बताया था कल की क्लास में कि भैया बस अलग है, ट्रेन अलग है, कुछ यात्री बस से जाएंगे, कुछ यात्री ट्रेन से जाएंगे। तो सेम है कि हवाई जहाज अलग है, टैक्सी अलग है, कुछ यात्री हवाई जहाज से जाएंगे, कुछ टैक्सी से जाएंगे। बताओ जी इसका क्या आंसर है। लिख रहा है चेरी, फल और खाद्य। जल्दी से बताएंगे, आंसर होगा ऑप्शन सी। डिस्कस करते हुए चलने बस केवल ये, कोई फॉर्मूला तो है नहीं।
बताओ जल्दी क्या बोलेंगे गुड्डा? जो चेरी होती है वो एक फल ही तो होता है। चेरी एक फल होता है और ये खाद्य पदार्थ नहीं आते हैं, मतलब खाने वाले ही पदार्थ होते हैं। ये छोटा सर्कल चेरी है, उसके ऊपर वाला सर्कल फल है, चेरी फल में आ गई, और सबसे ऊपर खाद्य है अर्थात फूड है, खाने में ही ये आते हैं। बताओ जी इसका आंसर क्या है? जल्दी बोलेंगे गुड्डा जी, जल्दी से बोलेंगे। यहाँ लिख रहा है इंजीनियर लिख रहा है, प्लेयर लिख रहा है और कवि लिख रहा है। इंजीनियर, प्लेयर और कवि। भैया जितने इंजीनियर हैं क्या वो सभी के सभी प्लेयर हैं? सभी इंजीनियर तो प्लेयर नहीं होते, पर कुछ इंजीनियर प्लेयर होते हैं, कुछ इंजीनियर प्लेयर होते हैं। बताओ जल्दी से, कुछ इंजीनियर प्लेयर होते हैं। और अब कह रहा है कवि, तो भैया कवि तो कोई भी हो सकता है, कवि तो कोई भी हो सकता है। तुम लोगों ने भी बेटा खूब लेटर लिखे, कविताएं लिखी है, निबंध लिखे हैं, है ना, ग्रीटिंग कार्ड दिए हैं खूब। अब तो ग्रीटिंग कार्ड खत्म है गए। बताओ जल्दी कौन कौन ने दिए ग्रीटिंग कार्ड? ग्रीटिंग कार्ड बोले उन्हें हैं, तूने भी दिए हैं? दिए तो हैं, पर तू बस पता ग्रीटिंग कार्ड हमें तो पता ना हो। हाँ भाई, हमने ना दिए तब तेने दिए हैं। सारा जहां घूम कर देख लेना, कोई ऐसा नहीं निकलेगा, मेरे बाबू के जैसा कोई नहीं निकलेगा है। ऐसा लिख कर दिए हैं भाई साहब। मतलब तरक्की बस हमने ही ना करी जीवन में, ये देखो ये भी तरक्की कर गो मेरे शेर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बता एक जगह दी है क्या? दही लिख रहा हो, ये तो बता कई जगह दी है? ये बता कार्ड एक जगह दी हो या फिर आंख ही करता ही बिल्कुल है? या फिर कार्ड है ये कोई दीपावली को वो थोड़े की होता से बेटा तुम वहां भी देख लो, कहां जानो बांटने के लिए, तुम बहुत तरह खिलाड़ी हो। चलो भाई सवाल पे आओ। तो यहाँ पर कवि तो भाई कोई भी हो सकता है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट जवाब बी ऑप्शन बन जाएगा। बताओ बेटा इसका क्या आंसर है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है? बताओगे जल्दी से। बच्चे लिख रहे हैं भैया आपने भी तो दिए थे, ऐसे झूठ मत बोलो बेटा। मतलब एक्चुअली मैं तुम्हें बताऊं, मैं गया तो था देने के लिए, लेकिन मंजिल तक वो पहुंच नहीं पाया। समस्या ये रही, मंजिल तक पहुंच नहीं पाया। और जबी तो मतलब जो है मंजिल के लिए थोड़ा सा रास्ता बनो, और फिर वह रास्ता में बड़ी अड़चन आई गई, और वो रास्ता फिर वहीं से बैक हो गया। फिर उस रास्ते में मैंने कभी जाके नहीं देखा, और मुद्दा खत्म। ठीक है, चलो अब बात आएगी समझ में, दोबारा मत करिए इस मुद्दे पे बात, फिर मैं कभी वो गाना गाने लग जाऊं कि यारो रब से दुआ करो। तो सवाल यहाँ पर कह रहा है मक्का, हल्दी और मसाले। मक्का, हल्दी और मसाले। तो मेरे प्यारे गुड्डा हल्दी तो मसाले में ही आती है ना, और मक्का अलग है। हल्दी मसाले के वर्ग में आती है और मक्का अलग हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो, बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त इस प्रश्न का आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? लिख रहे हैं कि भैया इसे भाभी को भेजेंगे रील बना के। गुड्डा सिलेबस है तो पूरा है जान दो। चलो मेरी मत सोचो, अपनी तो सोच लो। सिलेबस है जान दो पूरा वक्त, मेरी मत सोचो। चलो ठीक है, वो रोटी मिले ना मिले वो चीज छोड़ो, लेकिन सिलेबस है तो तुम अपनी तो सोच लो बेटा। वही छोड़ता हूँ, वही ध्यान रखियो। जब तुम मेरा ना सोच, मेरे बारे में ना सोचोगे तो मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचूंगा? मैं तो मतलब अपना मतलब एक परिवार को भाग मान के, एक छोटा बहन भैया मान के, मतलब कोई बात शेयर कर दी, अब तुम आंधी कर रहे हो बिल्कुल। अब तुमने दिया है ऐसा धोखा, तुमसे करे क्या बातें, रो रो कर दिन कट जाएंगी रातें। जब तुमको हमसे प्यार नहीं, दिल दे बैठे तुम और कहीं, जुदा तो हमें होना है, हमें तो अब रोना है। सवाल को ध्यान से सुनो। गाजर, सब्जियां और आलू। गाजर, सब्जियां और आलू। भैया गाजर अलग है, आलू अलग है, और है तो दोनों सब्जी, है तो दोनों सब्जी। करेक्ट आंसर है यू। बताओ जी इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे गुड्डा जल्दी जल्दी बोलो, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताओगे सभी मेरे प्यारे साथी, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है? पिता, पुरुष और बढ़ई। देखो जितने भी पिता होते हैं वो सभी के सभी पुरुष होते हैं, जितने भी पिता होते हैं वो सभी के सभी पुरुष होते हैं। और रही बात बढ़ई की, तो सभी पिता और सभी पुरुष बढ़ई नहीं होते, लेकिन कुछ होते हैं। तो जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ बेटा जी इसका सोना, कार्बन और धातु। सोना, कार्बन और धातु का करेक्ट जवाब क्या है? तो देखो सोना, कार्बन और धातु, तो कार्बन धातु, जो सोना है वो धातु ही तो है, कार्बन अलग है। सोना धातु वर्ग में आएगा, कार्बन धातु वर्ग में नहीं आएगा। कार्बन तो एक अपर रूप होता है, बताओ कमेंट में किसका अपर रूप होता है? तो सवाल का आंसर डी बनेगा। बताएंगे तौलिया, गुलाबी और नीला। देखो गुलाबी अलग है और नीला अलग है, गुलाबी अलग है और नीला अलग है। रही बात तौलिया की,
तो भैया कुछ तौलिया गुलाबी और कुछ नीला होती है। जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया। यूपीएसआई के बैच में आप क्लास लेना। भाई देखो, मैं तुमसे पहले भी बता चुका हूं, जो भी पढ़ाएंगे बेहतर पढ़ाएंगे। बाकी जो जिम्मेदारी मुझे मिलेगी मैं उस बैच में पढ़ाऊंगा। अपना 100% आज तक सब में देता आया हूं, आगे भी दूंगा। लेकिन मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप पढ़ाना, आप पढ़ाना, आप पढ़ाना। मैं कह रहा हूं, आरडब्ल्यूए में कोई भी टीचर अगर क्लास लेंगे तो निश्चित रूप से वो बहुत बेहतरीन टीचर ही होंगे। इस वजह से ही उनको क्लास मिलेगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए हर एक बैच में जो भी टीचर सेलेक्ट किए जाते हैं एकदम बेहतर किए जाते हैं। दूसरी बात ये रही कि व्यक्तिगत रूप से जैसे आप मुझसे कहो कि आप पढ़ाना, तो देखो एक व्यक्ति हर एक बैच को तो नहीं पढ़ा सकता ना, संभव ही नहीं है भाई। लगभग रीजनिंग की बात करूं तो लगभग 20 क्लास रीजनिंग की चैनल पर डेली होती है। क्या मैं 20 क्लास डेली ले सकता हूं? संभव नहीं। हाँ, जिम्मेदारी जो मिलेगी उसे निभाएंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। बेटा बढ़िया तरीके से जो भी पढ़ाएंगे बेहतर पढ़ाएंगे। सही है? मेरे प्यारे बेटा बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। हाथी, भेड़िया और पशु। हाथी, भेड़िया और पशु। भैया हाथी अलग है, भेड़िया अलग है, और जो हाथी है वो अलग है, जो भेड़िया है वो अलग है। दोनों पशु वर्ग में आते हैं। सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका आंसर। क्लास, श्यामपट्ट और विद्यालय। जल्दी बताओ, क्लास, श्यामपट्ट और विद्यालय। श्यामपट्ट का मतलब होता है जो स्कूल का ब्लैक बोर्ड होता है। सही है? तो भैया ब्लैक बोर्ड अर्थात श्यामपट्ट होता है क्लास में, और क्लास होती है स्कूल में। करेक्ट आंसर बना दो जी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर बना दो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका आंसर। देखो क्वेश्चन ऐसे बदल के भी पूछ लेता है। क्वेश्चन ऐसे बदल के ये पूछे हैं, ये देखो खुद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पूछा है। तो ये क्वेश्चन है कि डायग्राम, देखो अब तक तो 4 ऑप्शन डायग्राम के देता था और हमसे कहता था कैसे बन सकता है। तो मेरे प्यारे गुड्डा इस बार चीजों को थोड़ा सा बदल कर पूछा है। बदल कर कैसे? आपसे कह रहा है कि ये डायग्राम कौन सी चीज का बेहतरीन डायग्राम हो सकता है। जल्दी से बताओ, ये जो डायग्राम आपके समक्ष है, जल्दी से बताएंगे। तो मैंने आप लोगों से बोला कि ये कौन सा डायग्राम हो सकता है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त जानते हैं ये बनेगा किसका। देखो खिड़की होती है कमरा में और कमरा होता है भवन में। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। बताओ जी इसका आंसर क्या है। ये क्या हो सकता है? इस प्रश्न का आंसर बताओ जल्दी से। तो ये कह रहा है कि ये क्या बनेगा? तो फूल पत्ती बगीचा, बगीचा फूल पत्ती, पक्षी सरीसृप पशु, पुरुष महिलाएं मानव, लड़कियां विद्यार्थी बेटियां। यही सही है। मेरे प्यारे पुत्र, जितनी भी बेटियां होती हैं वो सभी की सभी लड़कियां ही होती हैं, और सभी बेटियां और सभी लड़कियां विद्यार्थी नहीं होती, कुछ होती है। सभी को पढ़ाई नहीं मिलती है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ो, बताओ जी इसका आंसर। सवाल यहाँ पर लिख रहा है, इसका क्या बनाया जा सकता है? जल्दी से बोल दो मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बोल दो क्या आंसर हो सकता है। बताओ सभी प्यारे साथी जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है। जल्दी जल्दी बोलो सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बोलो। तो सवाल को ध्यान से सुनेंगे। सवाल यहां पर कह रहा है आर्किटेक्ट, फार्मर और टीचर। नहीं, ये बनेगा इसका सी, ऑप्शन सी। कैसे? ये हो गई जितनी भी माताएं हैं वो सभी महिलाएं हैं, और कुछ मात्र कुछ महिलाएं किसान हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, देखो टारगेट एकदम पूरा हो गया है। जल्दी से बताओ आज मजे आई क्लास में कि नहीं 40 क्वेश्चन करने में? जल्दी से बता दो मेरे सभी प्यारे गुड्डा, 40 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने किए हैं। देखो अभी इसमें यही टाइप नहीं है कि यही टाइप हो, कभी तुम ये सोचो भैया टॉपिक खत्म हो गया। इसमें वैसे क्वेश्चन भी आते हैं, दिल भेज के बताना अगर पता हो तो तुम्हें, जिसमें कहता है कि ट्रायंगल का अर्थ है शिक्षक, व्रत का अर्थ है बेरोजगार, आयत का अर्थ है दयावान, और जैसे यहाँ वर्ग का अर्थ है करदाता। इस तरीके से कोई नंबर कर देता है कि कितने शिक्षक ऐसे हैं जो दयावान हैं, ऐसे करके, या कितने शिक्षक ऐसे हैं जो बेरोजगार नहीं है। मतलब एक इस तरीके से चीजें आती है। देखे ना आपने ऐसे सवाल। तो अभी ये टाइप भी बची हुई है, इसमें भी कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए। बताओ भाई क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका क्या बनेगा डायग्राम, बता दो इसका डायग्राम क्या बन जाएगा। तो ये बनेगा डैफोडिल, सूरजमुखी और फूल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि मेरे प्यारे पुत्र डैफोडिल अलग फ्लावर है, सूरजमुखी अलग फ्लावर है, दोनों फूल में ही आते हैं, इस वजह से करेक्ट जवाब है। ठीक है जी। बाकी मेरे प्यारे पुत्र, उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो सभी प्यारे साथी ऐसी मेहनत करते रहो। केवल अपने काम से फोकस रखना है। आप लोगों को एक अच्छा व्यक्ति बनना है, जीवन में अच्छाई के रास्ते पर आगे बढ़ना। ये नहीं है कि लोग बात किस रास्ते पर जा रहे हैं आप भी उसका हिस्सा बन जाओ। आपको उस चीज का हिस्सा नहीं बनना है। आपको ये समझकर चलना है कि आपके लिए क्या बेहतर है, आपके लिए वास्तव में लास्ट में क्या चीज वो निकल कर आएगी जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, लोगों की बातों से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चीजों को आगे बढ़ते रहो, मेहनत करो। ठीक है ना। ऑल द बेस्ट सभी के लिए, बहुत बहुत प्यार आप सभी के लिए। तैयारी करते रहो, और जीवन में एक चीज और ध्यान रखो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ। जितना हो सके, जितना संभव हो सके किसी की मदद कर दो। वास्तविकता बता रहा हूं, किसी की मदद करके देखना, दिल को बड़ी